श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे माता की जय। हर हर महादेव। तुम्हें देख कर हे श्याम सुंदर, मन बस में क्यों कर होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा।
पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे माता की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम भगवान श्री राम की जय। बहुत कृपा है, भगवान शंकर के आशीर्वाद है, देवी माता की कृपा है। यहाँ पर यह बहुत दिनों से भगवत कथाएं लीलाएं सब चर्चा हो रही। आप लोग जो है प्रतिदिन गिरते पड़ते लुढ़कते दौड़ते इच्छा नहीं हुई तो भी चले आते हैं। इसलिए आप लोग जो है अच्छा तो ठीक है। इसलिए आप लोग को ये धन्यवाद है। कल क्या बताया था ये? किस प्रकार से ये राजा प्रताप भानु के कपट मुनि के चक्कर में पड़ गए। इसके कारण लोभ के कारण, अत्यधिक लोभ कैसे नुकसान करता है कल बताया गया। और जब कोई व्यक्ति ज्यादा लोभ लालच करके जाए चक्कर काटता है तो कोई ना कोई ऐसे मिल जाते हैं कपटी मुनि। आई कपटी मुनि लोग जो है आजकल बहुत आपको मिलेंगे हमारे देश में। विभिन्न प्रकार संप्रदाय खुल गया, विभिन्न प्रकार धर्म, विभिन्न प्रकार जो है सब रास्ता सब खुल गया है। तो कपट मुनि के चक्कर में आजकल बहुत लोग भटक रहे हैं। इसलिए सदैव जो है सावधान रहना चाहिए। प्रताप भानु भी कपट मुनि के चक्कर में सर्वनाश कर बैठा। जो हमारा वैदिक धर्म है, शास्त्र पुराण में जो लिखा है, जो ग्रंथ में पुराण में है, उसी धर्म को ही अपनाना चाहिए, उसी धर्म में दीक्षा ग्रहण करना चाहिए, उसी धर्म में चलने वाले साधु संतों महात्माओं से संपर्क रखना चाहिए। तो आगे चल कर जो है पश्चाताप नहीं होगा। नहीं तो प्रताप भानु जी सोच रहे कि हमारा ये बहुत काम बन गया है, अब तो पूरा विश्व का मालिक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, लेकिन बिगड़ गया सब। ऐसे ये है बहुत सारे पंथ ग्रंथ सब ऐसे निकल गया है, नए नए सब भोले भाले सब जनता को कुछ मालूम नहीं है। जहाँ हम भीड़ भाड़ देखते हैं वहाँ बहक जाते हैं, यही अच्छा है। वहाँ से थोड़ा दूसरी जगह गया, भीड़ भाड़ देखा तो यही अच्छा है। वहाँ से थोड़ा तीसरी जगह गया, वहाँ देखा तो यहाँ तो बहुत हलवा खीर मलाई बढ़ रहा है, यही अच्छा है। कहाँ पर रसमलाई गुलाब जामुन गोईठा पैठा कहीं बढ़ते हुए देख लिया तो सोच लेते कि यही जगह अच्छा है। कहाँ पैसा देख लिया तो यही जगह अच्छा है। लोग आकर्षण करने के लिए पब्लिक को तरह तरह की लोहावना प्रचार प्रसार इसको करते रहते हैं और उसमें फंसा करके अपना काम बनाते हैं, पैसा कमाते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में जब कदम रखे तो पहले ये बढ़िया से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए कि हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म है, 28 पुराण 4 वेद और सब जो ग्रंथ है उसी के अनुसार यही चलने वाला पंथ होना चाहिए। नहीं तो आपको गति मुक्ति कुछ नहीं मिलेगा, केवल अपनी जो सनातन धर्म है उसी मार्ग में ही मिलेगा। श्री राम। हमारे देश में आप देखेंगे कान फटा संप्रदाय, नाक कटा संप्रदाय, कितने कितने संप्रदाय सब निकला है मालूम है। एक कान फटा संप्रदाय, कान में सब क्या क्या सब फाड़ करके सब लगाते हैं। नाक कटा संप्रदाय भी, वो संप्रदाय में दिख देंगे तो आपका नाक यहाँ से काट दिया जाएगा थोड़ा सा। क्या हो दिखित होना है नहीं? अच्छा, वो संप्रदाय के इस तरह मालूम है। एक जो है ऐसे ही कोई बाबा ये है अपना ढोंग करके फैला कर रखा था कि यहाँ पर भगवान का दर्शन मिल जाता है जो भी आएगा हमारे पास, उसके लिए ये इतना पैसा चढ़ाना होगा, ऐसे करना होगा, अपना कमा रहा है। तो जो भी आता था उसको एकांत में ले आता। और पहले क्या क्या था, अपना नाक जो है
किसी ने कह दिया कि आप भगवान के सामने अपना गर्दन काट दो, हाथ काट दो या नाक कान काट दो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो उसने भगवान के सामने नाक जब काट दिया तो भगवान दर्शन दिया तो नहीं, नाक काटने से काम भगवान दर्शन नहीं। तो उसने सोचा है कि जब दर्शन तो दिए नहीं, लेकिन अगर मैं कहूँगा सबको कि काटने के बाद भी दर्शन नहीं मिला तो बड़ा बेइज्जती होगी, इसलिए नाक तो काट दिया, लेकिन जो है वो नाचने लगा। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, आपका कितना सुंदर रूप है, गदगद हो गया, मैं धन्य हो गया। सवाई कहने क्या हुआ, नाक काट दिया, दर्शन मिल गया। आहा, क्या सुंदर रूप है, क्या पीताम्बर साड़ी है, क्या भगवान पहन के मुस्कुरा रही थी। अब सब लोग सोचने लगे इसको दर्शन हो गया। अब उनके पास बहुत सारे सब आने लगे जो दर्शन के अभिलाषी। तो बोला कि देखो भाई नाक काटना पड़ेगा, अब पहले इतना पैसा भरना पड़ेगा, माल कमाने गया नहीं, ठीक है पहले पैसा भरवा लिया, अब एकांत में नाक काटना पड़ेगा ना, कमरा बंद होगा, उसका नाक काट दिया। कहाँ है भगवान? देखो अभी भगवान मिलने वाले नहीं, लेकिन अगर आप बाहर जाकर कहोगे कि भगवान नहीं मिले, बड़ा बेइज्जती होगा तुम्हारा भी हमारा भी। इसलिए ये प्रचार कर दो कि हाँ भगवान का दर्शन हो गया, हम धन्य हो गए, हम धन्य धन्य हो प्रभु, क्या आपका चेहरा, क्या आप इस कहने का, जिससे आपका इज्जत रहेगा, हमारे भी इज्जत। अब तो कटी गया, अब क्या है? वो भी सोचा बात भी ठीक है, बाहर निकल गए, धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, धन्य। यही से तीसरा चौथा पांचा कहते कहते वो संप्रदाय में सब नाक काटना चालू कर दिए, इसलिए नाक काटा संप्रदाय है। श्री राम श्री राम। जो हमारे देश में कितने धर्म देख रहे हैं, कोई जैन धर्म, कोई बौद्ध धर्म, कोई ये क्या निकला पंजाब में सिख धर्म है ना, ईसाई धर्म, तरह तरह की सोच निकल रहा है। इसको अपने अपने काम बनाने के लिए कोई हमारा पुराण शास्त्र ग्रंथ है इसका नाम निशान नहीं, इसलिए जो इसमें गया समझ लो अपना जीवन का बर्बादी है ना। इसलिए सबसे सावधान रहना चाहिए, बहुत बवाल है, छोड़े भाले जानता है, कुछ नहीं जानते। आप सोचे कि हम जा रहे हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन कहाँ भगवान से दूर हो चले जाएंगे। खाली आपको काम दाम ही करते नौकर बना देंगे। सब ऐसे ही जगह है जहाँ पर दीक्षा मंत्र ले लो, खाली नौकर ही हो जाएगा, काम धंधा ही खेल कराएंगे। श्री राम। जहाँ पर भगवान का नाम न हो, भगवान की चर्चा न हो, भगवान का चिंतन विचार स्मरण न हो, ये संप्रदाय में कोई काम का नहीं है ना। श्री राम। हमारा इसी हिंदू धर्म में भी बहुत सारी गड़बड़ है। अभी हमारे के अगड़ानंद स्वामी कोई है, उनके जितने दीक्षा वाले हैं, कोई मूर्ति फूर्ति रखेंगे नहीं, मंदिर नहीं जाएंगे, पूजा नहीं करेंगे, अपना गुरु का फोटो रखेंगे, अगड़ानंद का, भगवान का नहीं रखेंगे, है ना। ऐसे निरंकारी वाले थे, उनका भी ये हाल हुआ। एक रामपाल थे जेल में, उनका भी ये हाल हुआ। इसलिए ध्यान रखिए, सदैव जो है कहीं भी जुड़ने से पहले ऐसी जगह पर जुड़े जहाँ पर पश्चाताप न हो, अरे कहाँ फंस गया। बहुत तांत्रिक रास्ता, तांत्रिक पंथ भी है, कोई तंत्र विद्या में फंस जाती है, भूत प्रेत साधना करने में, फिर आए करके हम ह्रीं ह्रीं ढूंग हा हो ऐसे करते हैं। हरिनारायण कोई चमत्कार दिखा देते हैं भूत प्रेत के द्वारा, इससे लोग फंस जाते हैं। श्री राम। आप लोग और बहुत दिन पहले बताया था, एक जो है चोर ने सोचा कैसे बेवकूफ बना करके सबसे पैसा कमा लिया। तो एक शंकर मंदिर में जाके पहुंच गया, पहुंच करके जो एक बुढ़ी दर्शन करने आई थी, तो पीछे छिप करके, हाँ मैं शिव बोल रहा हूँ, आपको स्वर्ग जाना है? कौन है प्रभु? मैं शंकर बोल रहा हूँ, आपके भक्ति से प्रसन्न हूँ, आपको अगर जाना है मेरे धाम में, स्वर्ग में जाना है तो बोलो। हाँ मैं जाने को तैयार हूँ। ना जाओ, पहले अपना इतना माल मतलब
रुपया पैसा सोना चांदी सुबह से गठरी बांध के लेके आओ, रात के 11 बजे तब तुम लेके स्वर्ग में जाओ। हैं ठीक है, मैं आज जितने सब सोना चांदी फादी माल मतलब सब गठरा बांध के जाने को तैयार रही। बोली सोची चलो सेठ जी से मिल ले, बहुत प्रेम था। सेठ जी बोले कहाँ जा रहे ना, ऐसे ऐसे। अरे चलो मैं भी तैयार हूँ ना, उसके लिए आप भी अपना जो माल पानी उसे इकट्ठा कर बांधिए। फिर और 2 3 4 सेठ, इसी प्रकार 8 10 15 आदमी तैयार हो गए जाने को। सब मंदिर में आके पहुँच गए, आ गए प्रभु। हाँ, सब अपना गठरी वहाँ पर रख दीजिए, रख दिए सब। अब अपने अपने कपड़े से अपना अपना जो है आंख बंद कर दी कि ना स्वर्ग में जाएंगे तो आंख खोल के देखना नहीं, जो देखेगा गिर जाएगा। ये बाबा रे बाबा है, सब बांध दी। इसके बाद एक रस्सी फेंक दिया, ये रस्सी को एक दूसरे के कमरे में लपट लिए, सब लोग एक तरह को दूसरा ऐसे पूरा सब लपट लिए, थोड़ा सा लंबा रखिए, सब अपने अपने कमरे लपट लिए, क्योंकि जिससे कि आप लोग अगर कोई गिरे ना, लटक कर चलता रहे। ठीक है, बांध देना, देखना नहीं जब तक पहुंच जाए। अब चोर जो है उसी रस्सी को खींचते खींचते चलिए, आओ ले गया, देखा इसको कहाँ ले जाओ। फिर देखिए भैंस चल रहा था, उसी भैंस से गले में बांध दिया, 2 चाबुक दिया, भैंस दौड़ाते हुए लोग को ले गया। ये अपना गठरा गठरी सब बांध के अपना चल दिया। वो भैंस उसी गांव का ही था, वो घूमते टहलते गांव में सुबह पहुंचा। गांव वाले बोले कि घंटे घंटा सब बजने लगा, लोग उठने लगे, तो सोचे कि लगता है स्वर्ग में आ गए हम लोग। गांव वाले देखा ये कौन सा सीन है भाई, क्या भैंस के पास बांध करके लोग ऐसे आ रहे, कौन है ये सब। कोई कहने लगे तो आवाज सुनी सुनाई दे रहा है, लगता है हमारा जो मरे है गांव में वो लोग सब जाए स्वर्ग में आ गए हैं, यहाँ से मुलाकात करें। सब लोग खोलो कौन है, जैसे खोले तो अपने ही गांव अपने ही घर में खड़े। सपने के क्या है ना, ऐसे ऐसे हुआ। अरे चलो देखो मंदिर में जाए, देखे तो सब माल पानी गायब है। इसलिए हमारा ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे, मेरे भरमार हो गया। मैं देखता हूँ ये दुनिया में पैसा 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 पैसा, खाली लूटने के लिए लोग आ गए। भगवान की कथा सत्संग करे, खाली पैसा 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 करते रहे। मुख्य लक्ष्य लोग के पैसा है, कोई कथा प्रवचन सत्संग भगवान का नहीं। हरि नारायण। इसलिए दीक्षा लेने से पहले, जुड़ने से पहले ये बहुत बार सोच करके ये है जो आपको लगे हाँ यानी से, फिर बाद में पश्चाताप न हो। भगवान की भक्ति जहाँ बढ़ेगी, भगवान का नाम जपने में जहाँ मिले, भगवान की यही पूजा पाठ करने को जहाँ प्रेरणा मिले, जहाँ पर तीर्थ धाम का जो हमारा 9 प्रकार भक्ति है वो करने को जहाँ पर मन बढ़े, और ऐसे भी वो सामने वाला भी जहाँ पर आप जुड़ोगे वो भी मतलब वैदिक धर्म के अनुसार होना चाहिए, है ना। नहीं तो आजकल बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं, सब गुरु बनने लगे हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। गुरु जो है वही बन सकता है जो या तो साधु संत होने चाहिए या तो ब्राह्मण होने चाहिए। आजकल विभिन्न प्रकार के लोग सब गुरु बनने लगे हैं, फिर बाद में जो है पश्चाताप करेंगे। एक शिव चर्चा वाली है ना, मेरे पास आई थी कुछ दिन पहले, इसमें बात हुआ तो बोली कि मैं दीक्षा ले लिया। हमारे कहाँ लेना, शिव गुरु दीक्षा, शिव जी को गुरु मान लिया। मैंने कहा शिव जी आकर कान में दिए गया मंत्र मंत्र। अरे भाई दीक्षा किसे लगे तो कान में मंत्र देना चाहिए ना। जैसे लड़का लड़की शादी होता है तो पंडित जी आते हैं, जो जयमाला होता है, हस्तमिलाप होता है, भांवरी होती है, सिंदूर होता है, तो विवाह मनाया जाता है। इसे गुरु दीक्षा, गुरु जी कान में मंत्र देंगे, माला पहनाएंगे, कंठी देंगे, तिलक देंगे, छाप देंगे, तब तो दीक्षा होगा। तो शंकर जी आकर के आपको दिए होंगे शायद ना। नहीं मैं इसे मान लिया ना, इसे मान लेने से हो जाएगा। तो फिर ठीक है, तुमको मैं अपना पत्नी मान लेता हूँ, अखाड़वादी तो है ही मैं। तुम काल से मेरा पत्नी है, आ जाना मेरे पास काल से। है कैसे से मारे क्यों नहीं हो जाए। जब कोई किसी को मान लेने से ही खाली हो जाएगा, तो मैं अपना पत्नी मान लेता हूँ, काल से मेरे पास चला आना। वो तो भागी एकदम जो है, जवाब नहीं उसके पास। कोई किसी को मान लेने से हो जाए क्या ही?
अरे संसार है, इसे लोग कह देते हैं, गुरुजी कह देते हैं, महाराज कह देते हैं, भाई कह देते हैं, पिता के समान है, कहते पिता हो जाएगा। कोई बोले कि तुम्हारा माँ के समान है, पिता के समान, कोई पिता माता नहीं हो जाएगा कह देने से। अब कोई भी साधु संत को तुम कह दो गुरुजी कह देने से गुरु थोड़ी हो जाएगा। गुरु के समान है। गुरु तो आप जहाँ से दीक्षा लिए हैं, जहाँ से मंत्र लिए हैं, जिसने आपकी छाप दिया, तिलक दिया, कंठ दिया, वही तुम्हारा गुरु होगा कि ऐसे किसी को भी आप हाँ गुरु के समान आदर दे सकते हैं, संत सबको सम्मान दे सकते हैं, आदर दे सकते हैं। लेकिन गुरु बनने के लिए कुछ ना कुछ उनसे निशानी लेना होगा, तब जा करके आप होगा। तो शंकर जी को मान लिया, शंकर जी दिए कुछ नहीं, यही झूठों में खाली अपना खाली मान लिया। तब देखो सब लोग किसी किसी को मान ले, फिर कोई की कहाँ जाने की जरूरत। तो ये सब जो है नए नए ढोंग सब निकल रहा है आजकल। ये लोग का जा करके पतन हो जाता है, बाद में पश्चाताप होता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ जो है, जब जानकारी नहीं है कोई संत सतगुरु कुछ ऐसी जो हमारा वैदिक धर्म में जो पूछने का है कैसे क्या करने का है, तो जाकर के अरे इनके ठाकुर जो है कहाँ, इनके गांव में कोई पटेल है, गृहस्थ परिवार वाला, वहाँ बैठते कोई मंदिर में शायद रहता है वो, तो उससे प्रेम हो गया तो उससे मंत्र लेना पटेल से। अब बता गृहस्थ परिवार आदमी कोई पटेल से कौन सा मंत्र लेने का। फिर जब ये कुछ समझाई होगी तो आ करके अब बताओ कितने में देखा मैं ये गांव में जो गुप्ता है, कोई पटेल है, कोई यादव है, जो घर संसार में है, परिवार में, उनसे सब मंत्र ले देते हैं। कैसे लेते हैं? उसके लिए या तो साधु संत होने चाहिए, या तो ब्राह्मण होने चाहिए, है ना, नहीं तो आगे चल के आपको पश्चाताप करना। श्री राम। तो इसी प्रकार से ये है कपट मुनि का बहुत बोलचाल चल रहा है समाज में, इसलिए सावधान हो जाना चाहिए और समझ करके है अपना रास्ता चुनना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कपट मुनि के चक्कर में मनुष्य क्या बोलते हैं, प्रताप भान राजा जो है अपना सर्वनाश कर दिया, है ना। और कितना लंबा चौड़ा सोच रखा था वो, लेकिन कैसे क्या बन गया। इसलिए सबके लिए सावधान होना चाहिए, ज़्यादा लोभ मोह के चक्कर में पड़ करके ये है जहाँ तहाँ संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। आइए एक पद गाते हैं, फिर आप लोग को आगे की प्रश्न सुनाएंगे। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, पड़े रहे सब कितना भर लिया, मन भरता नहीं।
प्रकार से है प्रताप भानु जो है लोभ के कारण कपट मुनि के चक्कर में पड़ करके अपना वंश का नाश कर दिया, आगे चल करके राक्षस कुल में जन्म हुआ। वही प्रताप भानु जो है रावण बना, उनके जो भाई है हरिमर्दन कुंभकर्ण बना, उनके जो मंत्री था धर्मरुचि विभीषण, और उनके सब बाल बच्चे इतने सब वही उनके घर में पैदा होंगे आगे धीरे 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 धीरे, नाती पोता लड़के बच्चे वगैरह सब पूरा परिवार जाएंगे वहाँ। इसी प्रकार से जो है रावण का जो है जन्म हो गया। अब कारण जो है 5 कारण राम जन्म का ही पूरा करते भगवान शंकर। अब जो है आगे के प्रसंग रावण का जो है जन्म, उनका अत्याचार ऐसा हो जाएगा। रावण का जन्म जो है आप जानते हैं विश्रवा नाम के ऋषि, वो ये है कोई आपकी यूपी का ही, रावण का जन्म फरीदाबाद कहाँ उनका पड़ता है, विश्रवा ऋषि का आश्रम। वही विश्रवा ऋषि जो है उनका पत्नी का नाम था इड़बिड़ा। क्या नाम है? पहली बार सुन रहे हैं भाई, इड़बिड़ा। नारायण नारायण नारायण, विचित्र नाम है कि नहीं, इड़बिड़ा। हाँ, सब नाम रख देते हैं जैसे तैसे, विचित्र विचित्र नाम। नहीं अच्छा भी नाम रहता था, कोई कोई ऐसे रख लेते थे। आजकल किसका नाम ऐसा भी छिपकली, एक लड़के का नाम मिला, क्या नाम है तुम्हारा? ना छिपकली, ले छिपकली सिंह। ऐसे ऐसे नाम है बहुत। नारायण 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 नारायण, हरि 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 हरि, राम हिलावन, ऐसे नाम है। हिलावन कौन सा नाम है? हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण। तो इसी प्रकार से है विश्रवा ऋषि का पत्नी का नाम था, क्या थी? इड़बिड़ा। तो भरद्वाज मुनि के लड़की थी, मुनि भरद्वाज उनकी लड़की थी इड़बिड़ा, ब्राह्मण के, उनसे उनका शादी हुआ था। शादी के बाद जो है एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है, इसका नाम कुबेर। कुबेर जो है तपस्या करके भगवान शंकर का तपस्या किया, वरदान पाया कि मैं देवताओं का खजांची देवता बन गया हूँ। तो भगवान ने उनको देवता बना दिया, और समस्त देवताओं का जो खजांची है, मालदार कैशियर है कुबेर, धनपति। तो पहले यही सामान्य हमारे मनुष्य था, लेकिन तपस्या करके वो देव बन गया। आप लोग भी तपस्या करके उसको देवता बन सकते हैं, ऋषि बन सकते हैं। तपस्या में ऐसा शक्ति है, भजन में तपस्या शक्ति है। श्री राम श्री राम श्री राम। लेकिन ये देवता बनना ठीक नहीं है। देवता बन जाएंगे तो पुण्य फल जब खत्म हो जाएंगे फिर पृथ्वी में आना पड़ेगा। तो उसका एक समय होता है, देवता बनो किसी लोक में जाओ। जैसे बैंक का बैलेंस आप रख दिए हैं, वो खर्च करते जा रहे हैं, खर्च होते एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा जाएंगे तो बैंक वाला भगा देगा। ऐसे ही पितृलोक है, पति लोक है, देवलोक है, अन्य सब लोक है, जाओगे तो उसका समय होता है। ब्रह्मलोक है, वहां से आपको फिर निकल ले जाएगा। लेकिन भगवान का धाम जो एक बार प्राप्त कर लिया फिर दोबारा संसार में नहीं आता। श्याम रामचंद्र की सब दिन के लिए रिजर्व हो जाता है। न तभाषेत सूर्यं न शशांक न पावकः जतगत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं। भगवान कहते जहाँ जाने के बाद वापिस नहीं आना पड़ता है, वो मेरा लोक है। भगवान ने कहा आ ब्रह्मं भुवनालोकं पुनर्वर्तिन अर्जुन। अर्जुन ब्रह्मलोक में पहुंच जाओ तो एक बार आना पड़ेगा फिर उन्हें, इसीलिए तुम्हें चक्कर में न पड़ के मेरा भक्ति करो। मन मना भव मद भक्तम मजाजी मां नमस्कुरु। मेरा भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मेरा ध्यान करो, मेरा स्मरण करो, मेरे चिंतन करो, मेरा कथा सुनो, मेरे नाम लिखो, मेरे धाम करो, मेरे पूजा करो, तो देखो मेरे धाम प्राप्त होगा, मेरे को प्राप्त हो जाएगा। फिर सब दिन के लिए स्थायी हो जाएगा। लेकिन कितने लोग के शौक रहता है कुछ ना कुछ देव बनने का, कुछ कितने लोग का राजा बनने का, मंत्री बनने का, तो तरह तरह की
करते हैं सब। गुप्ता इनका प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, होगा है कि नहीं? प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है? अच्छा अच्छा, नारायण नारायण। क्या होगा आपका? इसका इच्छा होगा एक बार देश का प्रधानमंत्री बन जाओ। हाँ देखिए, इच्छा है हो गया आपका? नहीं, भगत बनने की इच्छा। नारायण नारायण, सब कह रहा इच्छा है। मेरे को तो सीधा भगवान के धाम में जाया करे, कहाँ पर छोटा जगह मिले, बैठे राम 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 जब ये दुनिया में बड़ी बवाल संसार से दोबारा आने का नहीं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री। बाबा जी क्या इच्छा है? राष्ट्रपति नहीं? अच्छा, नारायण नारायण नारायण, हरि हरि श्री राम श्री राम। आपकी क्या इच्छा है भाजी वाली? हैं? कोई इच्छा नहीं? इसका इच्छा नहीं कि दोबारा अगर भाजी की दुकान खोलने लगे? हरि हरि नारायण हरि नारायण। जब तक इस संसार में रहे शांति से सुख से बीते और मरने के बाद भगवान का धाम मिले, यही मानना चाहिए। बाकी दुनिया में जाओगे तो भटक जाओगे। श्री राम, इसलिए उसके लिए ज्यादा से ज्यादा भजन पूजा पाठ जप तप तीर्थ धाम सत्संग, इस जितने भगवान के जितना समय मिला, जितना टाइम मिला, ज्यादा से ज्यादा कर लेने का। नहीं तो कब ये कुछ कर जाएगा प्राण, फिर क्या काम? 10 बार बद्रीनाथ, 10 बार रामेश्वरम, 10 बार द्वारिका, 10 बार जगन्नाथ। ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हाई पावर बन रहा है, सब बड़े बड़े नेशनल रोड। कम दिन में वो यात्रा होगा। 20,000 करोड़ रुपया की सेंट्रल गवर्नमेंट पास किया है। बढ़िया बढ़िया चौड़ा रोड बनेगा, जितने सब लंबे लंबे रास्ते शॉर्टकट बनाएगा, कभी धसेगा नहीं। ऐसे ऐसे कंक्रीट वाला रोड बन रहा है। हम लोग जाएंगे 2020 में, तब तक एकदम फिट हो जाएगा। बढ़िया सब बन रहा है। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। तो द्वारिका के लिए बहुत लोग आ रहे हैं। अरे बाबा 40 आदमी तो अभी हो गया है। 40 आदमी अभी हो गया है। अभी तो और टाइम सब ये पूरा मराठी। हाँ, ऐसे सब जाते रहने का 4 बार 5 बार 10 बार, अभी जब तक प्राण रहे। नहीं तो शब्द तिजोरी तो लड़के बहू का हाथ में चला जाएगा। वो ना लाइन सब बजा करेंगे सब। उससे पहले 9 देवी यात्रा फिर बनेगा। गुप्ता ही एक बार फिर जाएंगे, दर्शन कराया जाएगा। वैष्णो देवी दर्शन करेंगे। 5,000 का पालिंग कर देने का, राजा की तरह रानी की तरह बैठ करके पूरा जाके दर्शन कराके ले आएंगे अगर चल नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार से जो है कुबेर जो है तपस्या किया, लेकिन देवता बना। देवता बनने का नहीं। अब यह है एक बार एक राक्षस था माल्यवान करके। वो जो है घूमने के लिए जो है आया विश्रवा ऋषि के आश्रम की तरफ। राक्षस लोग पहले घूमते रहे, देखा कि विश्रवा ऋषि बहुत तेजवान है और इसका लड़का भी यही तपस्या करके देवता बन गया। अगर इसको मेरा लड़की विवाह करे तो इससे जो संतान उत्पन्न होंगे भी बड़ा शक्तिशाली, ताकत वाला, बहुत तेज वाला पैदा होंगे। इसलिए इससे मेरा लड़की का शादी कराया नहीं। ऋषि मुनि महात्मा साधु संत के जो पुत्र उत्पन्न होते संतान, वो कितना भी हो तेज बलवान बुद्धिमान सब होते। इसलिए पहले जमाने में ऋषि मुनि महात्मा साधु संतों से सब लोग संतान उत्पन्न करते थे। हमारे शास्त्र में लिखा है अगर इसका बाल बच्चा नहीं हो रहा हो, संतान नहीं हो रहा हो, तो साधु संत ब्राह्मणों से संबंध करके आप संतान उत्पन्न करें। ऐसे शास्त्र ने निर्देश दिया। ऐसा हमारे देश में बहुत हुआ है। जैसे पंच पांडवों का, धृतराष्ट्र, ये जितने सो कुंती देखो माला के द्वारा देवताओं से उत्पन्न किया। वशिष्ठ महाराज के, हमारे सूर्यवंशी राजा थे सौदास, उनके पत्नी से वशिष्ठ महाराज सौदास नाम के पुत्र उत्पन्न किया।
ऐसे पुराने बहुत है। हमें देखा है जो ये पुत्र संतान उत्पन्न होते ऋषि मुनि महात्मा से बड़ा ही तेजवान, बड़ा ही बलवान, बड़ा ही बुद्धिमान, ज्ञानवान ये सब होते। तो ये माल्यवंत ने सोचा अगर ये लड़की का इनसे शादी करा दिया जाए, इनसे पुत्र होंगे, कुछ नहीं तो लल्लू पंचू तो पैदा नहीं होंगे, इतना बड़ा तपस्वी तेजयान ऋषि है, इनसे जो पुत्र होंगे बड़े ही होंगे। भाई जैसे बीज ऐसे फल हो गया ना। संसार में क्या है, वही लल्ले पांचू लुल्लू कीड़े मकोड़े नहीं सब पैदा हो रहे, वही खा पी के जी रहे हैं, मर रहे हैं, सो ऐसे क्या है, कुछ स्पेशल पैदा करना है तो जो तपस्वी ऋषि मुनि महात्मा साधु संत ये लोग का जो अंश होता है बड़ा तेजयान होता है। इसीलिए माल्यवंत ने जो है अपना लड़की कैकेयी से जो है ऋषि विस्तरा के पास भेजा, जाओ उनको मोहित करो, उनको फुसलाओ। तो कैकेयी राक्षस की माल्यवंत की लड़की वो जाकर विस्तरा ऋषि के पास जो है जब पहुंची, प्रणाम किया, थोड़ा मुस्कुराई, बोली हंसी, भाई फंसाना है उसको ना बाबा। उनके पास प्रतिदिन जाते आते 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 विस्तरा ऋषि से उनका प्रेम हो गया। पूछा कि देवी आप बार बार मेरे पास क्यों आते ना, महाराज मैं आपसे ब्याह करना चाहती हूँ। अरे कहाँ से, मेरा तो पत्नी है, बाल बच्चे सब है। नहीं महाराज आगे के रख लीजिए, क्या फर्क, उसको बहका करके ब्याह कर। अब 2 पत्नी हो गए। अब ये है जिसी समय ये भजन पूजा पाठ तपस्या करते थे विश्वा ऋषि संध्या के समय, उसी टाइम में ही वो उनके पास में कामातुर होके भावुक होकर आते थे। ये सब संसार में खाने का समय होता है, पीने का समय होता है, हर एक काम का समय होता है ना। जो पति पत्नी का मिलन के लिए रात्रि का समय रखा गया, संध्या के समय, भजन कीर्तन पूजा पाठ के समय, जब तक कोई समय इस पति पत्नी का मिलना, राक्षस पैदा हो जाए अगर कहीं गर्भ रह गया। इसलिए सब बड़ी आजकल ये सब कोई ध्यान नहीं, इसलिए सब जितने सब गधे पैदा हो रहे हैं। कोई एक चालाक बुद्धिमान कहाँ है कोई आजकल पैदा हो रहा है, खाली खा पी कर खाली टाइम पास करने वाले ही महापुरुष कहाँ आजकल पैदा हो रहे। कबीर थे, तुलसी थे, मीरा थे, इतने बड़े बड़े सब पुराण शास्त्र में हम सुनते, कहाँ आजकल कोई ऐसे कोई एक भी महापुरुष इस समय तो मेरे दुनिया दिखाई नहीं दे रहा है कोई, तो यही चाहिए हरि नारायण हरि, क्योंकि ना कोई ठिकाना नहीं। तो वो क्या करती थी, ठीक शाम के टाइम में जब पूजा पाठ करने बैठते थे भजन के, उसी टाइम में ही उनके पास आती थी, मन में भाव लेके, काम भाव विचार उनको जो है रिझाने की कोशिश करेगी। तो बोलेगा तुम दिमाग खराब हो गया, ये भजन पूजा पाठ कर रहा हूँ मैं, तो जाओगी बाद में, लेकिन वो मानेगी नहीं। तो इस संध्या के समय, पूजा पाठ के समय ही उनके साथ विश्वारी से संबंध कर ले। पहला संबंध रखा तो उसके पेट में जो है राक्षस रावण आ गया, वही प्रताप भानु है रावण। उसके बाद जो है समय आने पर जन्म हुआ। जन्म होते ही ये सारा संसार में जो है घड़ाट आवाज आया, बिजली चमकने लगा, एकदम चारों तरफ जो है हाहाकार मच गया, चट्टान टूट टूट के गिरने लगे, नदियां उल्टी बहने लगी, भयंकर जैसे वातावरण हो गया। रावण का जन्म हुआ। कोई दुष्ट का जो जन्म होता है वातावरण ऐसे हो जाता है, कोई संत महापुरुष जन्म होता है तो शीतल मंद सुगंध वायु बहता है, सबके मन में आनंद भर जाता है, चारों तरफ शांति फैल जाती है। और रावण का ये है 10 मस्तक था, 20 भुजा, देख कर ये है विश्वारी से बड़ा दुखी हुए, लेकिन कैकेयी से बड़ा खुश हुई। हाँ हमारा, मेरे को पढ़ा है लड़का, मेरे राक्षस है ना, वो राक्षस है ये ऋषि। उसका जो है लाल पालन के धीरे धीरे रावण बढ़ रहा है। अब दूसरा साल जब आया उसी टाइम में ही पहुंची, मना किए तो भी जबरदस्ती में करके उससे एक संतान फिर हुआ, जिसका नाम है कुंभकर्ण। भयंकर मोटा शरीर वाला विशाल, अरे बाबा इतना बड़ा था कि
पूरा गांधीनगर को एक ही बार में खा लिया। इतना बड़ा उसका पेट, इतना बड़ा उसका विशाल, यानी पूरा वो खड़ा हो जाएगा। तो अप्पा पड़ा से लेकर के आपका ये हनुमान नगर, इधर ये है पूरा दामोदर नगर, क्रांति नगर, सब वो कवर करता था। इतना बड़ा लंबा चौड़ा, जन्म होते ही विशाल हो गया है शरीर उसका। वो चाहे तो पूरा एक एरिया भी एक ही बार में चौक कर खा जाएगा, चौपट कर भयंकर। इसको देख कर देखिए सारे ऐसे कहने लगे ये हराम लोग कहाँ से पैदा हो रहे हैं। सो एक एक करके ऋषि मुनि महात्मा लोग सो गाली देने लगे, तुम क्या साधु है कि क्या है, क्या सब पैदा कर रहे हैं सब। अरे साधु संत के सब संत साधु बड़ा विद्वान ज्ञानी महापुरुष है जो पैदा है, तुम क्या राक्षस हो क्या पैदा कर रहा है। समय ग्रह नक्षत्र है सब देख कर पत्नी पत्नी में संबंध होना चाहिए, तुम कोई ध्यान नहीं देता है क्या। सो ऋषि लोग गाली देना चालू किया, डांटने लगे। अब ये विश्व ऋषि तंग आ गए, पूरा परेशान हो गए। सच में ये कहाँ से आए नारायण लोग। श्री राम सब उदंड हो गए। जन्म होते ही चारों तरफ तोड़ना फोड़ना मारना पीटना। ऐसे दुष्ट जो बच्चे होते हैं ना, पैदा ही आ रहे कितने बच्चे परेशान कर देंगे, उसको मार देंगे, उसको पीट देंगे, उठा कर फेंक देंगे। उठा कर किसी दूसरे बच्चे को कुआं में फेंक देते थे, किसको भी पत्थर मार देता है, किसी को भी ऐसे दुष्ट एकदम पैदा हो। अब जो कई से फेर आई वो नालायक जो है ठीक वही टाइम में आज इसी के राक्षस ही पैदा हो, मेरे को ही पड़े, मेरे जात का। फिर आ गई वहां ऋषि बैठे तपस्या कर रहे हैं। फिर हम क्यों जी हम मारूंगा कान बटे उतरा अब बाबा जी को खड़ा करे बाद में चले जाए यहाँ से भजन करने से पहले। राम श्री राम श्री राम श्री राम। तो अगर माला खींच लेगी अरे दिमाग चाटते रहते हैं अगर बिना बदले। लेकिन बाबा जी इस बार दिए नहीं, तुम अब मेरे तुम्हारा बस नहीं चलेगा मेरे ऊपर, भाग यहाँ से, नहीं तो कमर उठा के पटक दूंगा तेरे मुंह पे फट जाएगा मसल फटेगा। वो बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं बाबा जी। अब ऋषि मुनि महात्माओं में सब ताना गाली सो सुनने मिला था, सो अपमान हो रहा था ना, क्या पैदा कर रहा है पुत्र दुष्ट। अरे भाई पुत्र अगर उल्टा पुल्टा है तो माँ बाप भी जो गाली देते हैं, कहाँ से पैदा कर दिया राक्षस दुष्ट में। अब जो है क्या बोलते हैं विषय से ने सोचा उचित समय ग्रह नक्षत्र समय देख करके अब जो है पत्नी से संबंध करे, इससे उत्तम पुत्र का प्राप्त हो। ये नालायक के कारण जो बदनाम हुआ है, ऐसे के पुत्र होना चाहिए जो कि वो हमारा नाम रोशन करे, दुनिया उसके कारण हमारा नाम ले, हमको भी धन्यवाद। उचित समय ग्रह नक्षत्र समय परिस्थिति देख करके तब फिर पत्नी के साथ संबंध किया। तो उसमें जो है भक्तराज विभीषण जी पधारे, सियावर रामचंद्र की जय। इसी बार के गर्भ में आए भक्त एकदम विभीषण के पदार्पण होते ही जो है चारों तरफ आनंद में वातावरण फैल गया, शांति चारों तरफ, आश्रम की चारों तेज जो है कहीं कहीं इसके शरीर में जान लिया है कोई भक्त जो है पधारे। जब विभीषण का समय आने पर जन्म हुआ, जन्म होते ही चारों तरफ जो है धुंधुबिया बजने लगी, पुष्प की बारिश होने लगा, चारों तरफ जय जयकार होने लगा, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है। सब ऋषि मुनि महात्मा भी नाचने लगे, गाने लगे। इसी प्रकार की वातावरण जो है भक्त का जो जन्म होता है इस प्रकार की वातावरण, इसीलिए ये प्रसंग आ गया है, गंभीर प्रसंग है। खाली ब्याह शादी कर दिया, एक पति पत्नी जहाँ तहाँ करके जो कोई टाइम नहीं टेबल नहीं कुछ नहीं, जहाँ तहाँ सब मिलना जुलना, कहीं पार्क में का पेड़ पीछे का होटल में कहाँ कहाँ जाकर जो घूम टहल के सब जो है समय परिस्थिति न देख करके ये संतान का जो उत्पन्न किया जा रहा है, इसमें थोड़ा सा कंट्रोलिंग होना चाहिए। समय परिस्थिति देख करके ग्रह नक्षत्र ऐसी परिस्थिति देख करके अगर पति पत्नी संजोग करे
तो उसमें उत्तम गुणवान पितृभक्त मातृभक्त भगवान का भक्त ऐसे संतान जो है उत्पन्न होगा। ध्यान रखना, एक भी दुष्ट पैदा हो गया तो तुम्हारा खानदान भी जो है एकदम परेशान कर देगा। 4 लड़के उसमें एक भी दुष्ट पैदा हो गया तो पूरा घर में तहलका मचा देगा। अगर एक भी घर में संत भक्त अगर अच्छा दिमाग वाला पैदा है कि नहीं, पूरा दुनिया में तहलका मचा देता है। एक ही है नरेंद्र मोदी, तो क्या है, एक ही आदमी है ना, उसका गरीब घर में चाय बेचने वाले घर में पैदा हुए, लेकिन कोई ग्रह नक्षत्र कोई इस समय में जन्म हो गया। देखिए दुनिया में जाएगा तुम इस समय सुपर आदमी हो। श्री राम, यही संसार से ध्रुव पैदा हुए, प्रहलाद पैदा हुए, कबीर तुलसी मीरा भी यही सब भी पैदा हुए हैं। इसे आप लोग के घर से इसी झोपड़पट्टी में सब पैदा हुए। कबीरदास भी बहुत बड़े राजा कुमार नहीं थे, कि तुलसीदास भी बहुत बड़े राजकुमार नहीं थे। यही सब झोपड़पट्टी तुमसे भी गए गुजरे घर वाले थे सब। लेकिन ऐसे संजोग, ऐसे समय, ऐसे मुहूर्त में लोगों ने संतान उत्पन्न किया। देखिए सारा दुनिया के लिए काम करते है ना। इसलिए पति पत्नी को जो है अपना संतान उत्पन्न करने से पहले थोड़ा भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ व्रत तपस्या उपवास ये सब करके शरीर में जो है थोड़ा भक्तिमय बन करके फिर ये संसार में जावे। देखो अच्छा तो आए आगे प्रसंग हम कल सुनाएंगे। समय हो रहा है लेकिन एक टाइम हो गया। राम कृष्ण हरि